हाय बच्चों, मैं आकाश कुमार शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूँ। मैं पढ़ाता हूँ क्लास 12 को साइंस एंड मैथ। लेकिन आज मैं जो क्लास लेकर के आपके पास आया हूँ लॉकडाउन के टाइम में, वो है स्पोकन का क्लास कि कैसे हम लोग अच्छा से इंग्लिश बोलना सीखें कम टाइम में। तो चलिए, आप लोग जनरली थोड़ा बात कर लेते हैं। उसके पहले जनरली यह करते हैं कि हम लोग ट्रांसलेशन बनाते हैं या टीचर्स भी पढ़ाते हैं। टेंस का 12 फॉर्म पढ़ाते हैं, 12 स्ट्रक्चर पढ़ाते हैं। उसके बाद बहुत सारे स्ट्रक्चर, सेंटेंस, वर्ड फॉर्मेशन सब कुछ पढ़ाते हैं। इसके बावजूद भी हम लोग इंग्लिश अच्छा से नहीं बोल पाते हैं। रीज़न कहाँ है? इंग्लिश क्या है? एक भाषा है, एक लैंग्वेज है। और मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर आपको बंगाली लैंग्वेज सीखना होगा तो क्या आप उसका ग्रामर पढ़ेंगे, आप ट्रांसलेशन पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे। आपने हिंदी कैसे सीखा? क्या आपने उसके लिए ग्रामर पढ़ा? नहीं पढ़ा। तो आइए मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन तरीका बताता हूँ जिससे आप सिर्फ 2 से 3 मंथ में अगर प्रैक्टिस कीजिएगा तो सिर्फ 2 से 3 मंथ में आप इंग्लिश बोलना शुरू कर दीजिएगा। तो आज मैं आपको टेंस पढ़ने का बहुत ही साधारण और बहुत ही बेहतरीन तरीका बताऊंगा। सारा टेंस पढ़ने का जरूरत नहीं है आपको। चलिए, आज का जो टॉपिक का नाम है वो है मेंटल प्रैक्टिस। क्योंकि आप लोग सभी टेंस पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ मेंटल प्रैक्टिस करवाने के लिए आया हुआ हूँ, ताकि आपको क्लास बोरिंग भी ना लगे और अच्छा समझ में आ जाए। अगर मैं पूरा टेंस पढ़ाऊँगा, स्ट्रक्चर पढ़ाऊँगा तो आप बोर हो जाएगा, ठीक ना। तो टेंस पढ़ाने का सबसे बेहतरीन, सबसे यूनिक तरीका देखिए, हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस जो हम लोग बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस यहाँ आते हैं। यहाँ मैंने पास्ट की घटना को लिखा हुआ है, सिंपल एक्शन और कंटिन्यूस एक्शन। ये पास्ट की घटना को लिखा हुआ है। ये जो 4 लिखा है मैंने, ये प्रेजेंट की घटना को दिखाया गया है। हैबिट कंटिन्यूस, कंटिन्यूस विद पास्ट टाइम, एक्शन इज ओवर बट इट्स इम्पैक्ट इज प्रेजेंट। और यहाँ जो 2 लिखा है मैंने, ये फ्यूचर को दिखाया है। फ्यूचर को दिखा रहा है, सिंपल एक्शन इन फ्यूचर, कंटिन्यूस एक्शन इन फ्यूचर। बस यही पढ़ना है आप लोग को अच्छा से बोलने के लिए, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। उसके बाद थोड़ा बहुत आपको वोकैब ठीक करना पड़ेगा, बस हो गया इंग्लिश। देखिए, आज मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास दूंगा और अगले क्लास में, अगले वीडियो में आप लोग को फिर मैं एक लोड करूँगा वीडियो। इसमें सारा चीज़ के बारे में एक्सप्लेन से दिखाया जाएगा, कैसे होता है, क्या होता है। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन देंगे हम सबका और मेंटल प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा बहुत। यहाँ पर देखिए बनाया हुआ है माइंड का फिगर बनाया हुआ है। ध्यान सिर्फ हम लोग को इस टेंस पर ही देना है। पास्ट का 2 हो गया, प्रेजेंट का 4 हो गया और फ्यूचर का 2 हो गया। अभी और घटेगा इसमें से, मैंने लिख दिया है, पर घटेगा जरूर, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर हम लोग पढ़ते क्या है, ता है, ती है, प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं। रहा है, रही लग गया तो ये आ गया, कंटिन्यूस में आ गया। इस तरह से पढ़ना ही नहीं है, यही तो गलत तरीका है। दिस इज द रॉन्ग वे टू स्टडी द ट्रांसलेशन, स्टडी द टेंस। दिस इज द वेरी रॉन्ग मेथड। आप इससे इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। यू कांट एबल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश वट एवर इज स्पीकिंग बिफोर द पर्सन स्टैंडिंग, ठीक ना। देखिए भैया, तो हैबिट को दिखाने के लिए आपको यूजेज के तरीके से इंग्लिश बोलना सीखना पड़ेगा। वो यूज कहाँ कहाँ करना है और किस तरीके से यूज करना है। अगर हमको कोई चीज़ को, हैबिट को दिखाना है, आदत को दिखाना है, तो हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, मैं खाता हूँ या मैं पढ़ाता हूँ का इंग्लिश आपको पता है? क्योंकि आपने ट्रांसलेशन पढ़ा है, पढ़ाया भी गया इसी तरीके से। आई ईट, आई टीच, ऐसे ही पढ़ाया गया होगा। उसका रूल्स बताया गया होगा। जिसके लास्ट में ता है, ती है लगा रहेगा, उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। एक्चुअली सिंपल प्रेजेंट टेंस का दूसरा नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट नाम का कोई टेंस होता ही नहीं है। इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। वो खुद बोल दिया कि अनिश्चित है, तो डेफिनिट कैसे हो सकता है? तो उस तरीके से पढ़ने से आप हमेशा कंफ्यूज रहिएगा। बच्चे खुद कंफ्यूज रहते हैं। कुछ बोलना होता है तो पहले हिंदी सोचेंगे, क्योंकि वो ट्रांसलेशन बना के पढ़े हैं। पहले हिंदी सोचेंगे, फिर उसका स्ट्रक्चर बैठाएंगे, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कौन सा वर्ब, उसमें ही प्रॉब्लम है, कौन सा वर्ब आने वाला है। इस तरीके से प्रॉब्लम तो आएगा ही पढ़ने में, समझने में। मैं आपको यूजेज के तरीके से बताऊंगा। यूजेज, सिर्फ यूजेज है, कहाँ कहाँ यूज करना है हमको, कौन सा सेंटेंस, टेंस किस जगह पर इस्तेमाल करना है और कब इस्तेमाल करना पड़ता है,
उस तरीके से आप पढ़िएगा तो आपको बोलने निश्चित रूप से आएगा। किसी भी हैबिट को दिखाने के लिए प्रेजेंट हैबिट, जैसे मैंने बोला मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच, आपने सब्जेक्ट V1 सोच लिया दिमाग में, ठीक ना। क्या है प्रेजेंट टेंस? इंडिफिनिट टेंस है? नहीं है, प्रेजेंट में है नहीं। मैं पढ़ाता हूँ, घटना प्रेजेंट में हो ही नहीं रहा है। जस्ट थिंक अबाउट इट, वॉट एवर आई एम सेइंग यू। मैं पढ़ाता हूँ मतलब यह कि मेरा प्रोफेशन है, मेरा काम है पढ़ाने का, कि मैं पढ़ाता हूँ। गाय दूध देती है, उसका वो काम है दूध देने का। ये प्रेजेंट इंडिफिनिट नाम सही दिया गया है, लेकिन लोग समझते गलत तरीके से हैं। वो खुद बोल रहा है कि मैं इंडिफिनिट हूँ, मेरा कोई मीनिंग नहीं है, अनिश्चित हूँ मैं, तो सही बात बोला गया है। तो ता हूँ ती हूँ को क्यों पढ़ते हैं आप लोग? यहाँ पर यूजेज के तरीके से पढ़िए। मैं पढ़ाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं सोता हूँ, दिस इज माई हैबिट। ये हैबिचुअल वर्क है मेरा, कि मैं डेली खाता हूँ, डेली पढ़ाता हूँ, डेली सोता हूँ, डेली जाता हूँ, डेली टहलता हूँ। ये हैबिचुअल वर्क है। अगर यही हैबिचुअल वर्क पास्ट में दिखाना होगा तो बस सिर्फ हम वर्ब फॉर्म चेंज करते हैं और थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज करते हैं और यहाँ पर लगाते हैं यूज्ड टू का या फिर V2 का। अगर यूज्ड टू लगा दिया तो मैं V1 लगाऊंगा इसके बाद, अगर सिर्फ V2 लगाएंगे तो फिर यूज्ड टू का इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे मैं खाता हूँ और मैं खाता था, मैं पढ़ाता हूँ और मैं पढ़ाता था, मैं डेली टहलता हूँ, मैं डेली चलने जाता था लेकिन अभी नहीं जाता हूँ। वो था जो है वो इसको दिखा रहा है, सिंपल एक्शन है और सिंपल एक्शन में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए। आई यूज्ड टू गो देयर, मैं वहाँ जाता था, या फिर हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं आई वेंट देयर, मैं वहाँ जाता था। किताब में तो यही लिखा हुआ है कि मैं वहाँ गया, मैं वहाँ गया, मैंने फिल्म देखा। तो आप ये मुझे बता दीजिए कि मैं फिल्म देखा और मैं फिल्म देख चुका था, दोनों घटना पास्ट का ही है, उसमें डिफरेंस कैसे कीजिएगा? आप लोग नहीं कर सकते हैं डिफरेंस। इसलिए मैंने दो चीज़ लिखा, सिर्फ सिंपल एक्शन जिसमें परफेक्ट को भी कवर कर रहा है और इंडिफिनिट को भी कवर कर रहा है, और दूसरा है कंटिन्यूस एक्शन, जो कंटिन्यूस एक्शन पास्ट में होता था। जैसे मैं पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग, मैं पढ़ चुका था, मैं पढ़ चुका था। आप इसका ही इस्तेमाल कीजिएगा, V2 का ही, ऐसा नहीं कि हैड V3 का इस्तेमाल करना है। इसी कारण से तो कॉम्प्लिकेशन दिमाग में घुसता है, कॉम्प्लिकेशन दिमाग में लाना ही नहीं है। चुका था, चुकी थी, ये सब खत्म, ये सारा घटना पास्ट का ही है, तो सिंपल एक्शन में ही दोनों आएगा। ठीक है, अब आते हैं कंटिन्यूस। यहाँ पर कंटिन्यूस एक्शन अगर पास्ट में है तो बहुत सिंपल है, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है वैसे पास्ट कंटिन्यूस होता है। आई वॉज टीचिंग, आई वॉज गोइंग देयर, आई वॉज ईटिंग, आई वॉज टेकिंग माई मील, ये सब जो है कंटिन्यूस एक्शन है पास्ट के लिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ पर है और यहाँ पर है। कंटिन्यूस, अगर कोई काम कंटिन्यूस हम लोग कर रहे हैं, जैसे अभी मैंने बोला कि मैं पढ़ाता हूँ, ये प्रेजेंट में हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। मैं पढ़ा रहा हूँ, ये प्रेजेंट में हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग कंटिन्यूस का इस्तेमाल करेंगे। जो भी घटना कंटिन्यूटी दिखा रहा है कि वो काम जो है कंटिन्यू हो रहा है, ठीक ना, प्रेजेंट में हो रहा है, तो उसमें हम लोग कंटिन्यूस का इस्तेमाल करेंगे। स्ट्रक्चर मैंने बताया कि ये इंट्रोडक्शन क्लास है, स्ट्रक्चर मैं अगले क्लास में बताऊंगा और बहुत सारे यूजेज बताऊंगा अगले क्लास में। 111 ये दक्षिणा पंडित जी को दान दिया था, 111 स्ट्रक्चर सिर्फ है। 111 स्ट्रक्चर आपने अगर अच्छा से पढ़ लिया, 111 याद रखिएगा, दक्षिणा है पंडित जी का। इसको पढ़ लेने के बाद 111 स्ट्रक्चर पढ़ लेने के बाद आपका इंग्लिश, मैं तो नहीं बोल सकता हूँ, आप लोग बताइएगा कैसा होता है। कंटिन्यूअस विथ पास्ट टाइम, यहाँ पर देखिए हम लोग बोलते हैं, किताब में पढ़ते हैं, मैंने खा लिया है, या मैं खा चुका हूँ, वह खेल चुका है, वह जा चुका है, वह सो चुकी है, बच्चे भाग चुके हैं, घंटी बज चुकी है। हम लोग याद करते हैं चुका है, चुकी है को बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ऐसा क्यों पढ़ते हैं? ये सही तरीका नहीं है कि चुका है, चुकी है पढ़ेंगे तभी तो, मतलब सेंटेंस आपको अगर वैसे बोलना पड़ेगा चुका है वाला, तो हम लोग उसका स्ट्रक्चर याद करेंगे फिर कि क्या लगता था, वैसा कुछ नहीं है। पास्ट टाइम तो वो दिखा ही रहा है कि मैं खा चुका हूँ, इसका मतलब वो घटना
यहाँ चला गया होगा, पास्ट में चला गया, तो क्या इसका मतलब इस नाम का कोई टेंस है ही नहीं, इसलिए तो मैंने टेंस का नाम ही नहीं लिखा है। मैंने टेंस का नाम इस कारण से ही नहीं लिखा है क्योंकि हम यूजेज बता रहे हैं। टेंस में घुसिएगा तो टेंशन तो होगा ही होगा और समझ में भी कभी नहीं आएगा। कंटिन्यूअस विथ पास्ट टाइम मतलब ऐसा घटना का यहाँ पर इस्तेमाल करना है, यूज करना है जो कंटिन्यूअस तो दिखा ही रहा है और वो घटना पास्ट से चला आ रहा है। मतलब मैं खा चुका हूँ, इसका इम्पैक्ट जो है यहाँ पर देखिए, इसका एग्जांपल देते हैं आपको। एक्शन इज ओवर, काम क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। एक्शन इज ओवर, काम खत्म हो चुका है, बट इट्स इम्पैक्ट इज प्रेजेंट, उसका जो असर है वो अभी तक है। अगर आपसे पूछा है कि आपने खा लिया है तो बोलेगा हाँ मैंने खा लिया है या मैं खा चुका हूँ, इसका मतलब यह कि आपका पेट भरा हुआ है, दोबारा आप नहीं खा सकते हैं। इसका मतलब उस खाने का असर अभी तक है, जो घटना पूरा हो चुका है। क्या आप मेरी बातों को समझ रहे हैं? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस। तो इसीलिए मैंने टेंस का नाम ना लिख करके यूजेज करके लिखा है कि आप यूज कहाँ कहाँ करेंगे, ठीक है ना। सिंपल एक्शन इज फ्यूचर, इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। फ्यूचर के बारे में बहुत कुछ सोचते रहते हैं, फ्यूचर में क्या होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा से पढ़ते रहिए, बहुत कुछ हो जाएगा। सिंपल एक्शन इन फ्यूचर, गलत पढ़िएगा तो कुछ नहीं होने वाला है। सिंपल एक्शन इन फ्यूचर, फ्यूचर के सिंपल एक्शन को दिखाने के लिए, सिंपल घटना को दिखाने के लिए, मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, वो सोएगी, वो डांस करेगी, मैं पढ़ाऊंगा, आप लोग पढ़ेंगे, मैं सिखाऊंगा, आप लोग सीखेंगे, मैं इंग्लिश बोलने बताऊंगा, आप लोग उसको इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। हम लोग याद करते हैं गागेगी, फ्यूचर टेंस, गलत है। गागेगी से याद करना ही नहीं है, आपको याद करना है सिंपल में। कोई भी फ्यूचर में अगर कोई भी सिंपल सेंटेंस बनाना है, सिंपल एक्शन को दिखाना है जिसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, उसके लिए हमको इसका इस्तेमाल करना है। स्ट्रक्चर कल बताएंगे हम, ओके। तो सिंपल एक्शन, जैसे मैं कल जाऊंगा, मैं कल पढ़ाऊंगा, मैं कल आप लोग को इसका स्ट्रक्चर सिखाऊंगा, मैं कल आप लोग को आगे पढ़ाऊंगा, ये सारा टेंस जो है इसमें जा रहा है, सिंपल फ्यूचर में जा रहा है। क्योंकि इसको आप बोल सकते हैं फ्यूचर इनडिफिनिट, क्योंकि ये इनडिफिनिट है, इसमें निश्चितता है क्या, नहीं है, इसलिए इसको इनडिफिनिट बोलते हैं, ठीक ना। अब एक कंटिन्यूअस एक्शन इन फ्यूचर, अगर फ्यूचर में कोई एक्शन कंटिन्यूटी दिखा रहा होगा तो मैं, जैसे आई शैल बी रीडिंग, आई शैल बी टीचिंग, ठीक है। तो स्ट्रक्चर जो हम कल पढ़ाएंगे। तो अब देखिए, मैं इन दोनों में डिफरेंस बताता हूँ। सिंपल फ्यूचर, जो सिंपल एक्शन इन फ्यूचर में, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, ये कंटिन्यूअस एक्शन जो है, इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मैंने बोला कि सिर्फ इंट्रोडक्शन होगा। इंट्रोडक्शन अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप फिर मैं वीडियो डालूंगा, आप लोग उसको देखिएगा और लाइक करते रहिएगा। मैंने बोला कि कल प्राइम मिनिस्टर कुछ बड़ा प्लान बताएंगे, फ्यूचर का इवेंट है। या मैंने बोला सिंपल सेंटेंस रहते हैं, कल मैं दिल्ली जाऊंगा, ठीक है, कल मैं दिल्ली जाऊंगा। पॉसिबल तो नहीं है लॉकडाउन में, लेकिन फिर भी सेंटेंस बना देते हैं, कल मैं दिल्ली जाऊंगा, ये फ्यूचर का टेंस है। तो क्या मैं इसको ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ? दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? दोनों में डिफरेंस यही हुआ, अगर मैं बोलूँगा कि मैं कल पढ़ाऊँगा और मैं कल पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, मतलब पक्का पढ़ा रहा हूँ, मैं तुम्हें कल पैसा दूंगा और मैं कल तुम्हें पैसा दे रहा हूँ। दोनों में फ़र्क ये है कि जो कंटिन्यूअस का इस्तेमाल कर रहे हैं फ्यूचर को बताने के लिए, उसमें डिफिनिट है, मतलब मैं वो काम पक्का कर रहा हूँ। उसके बाद अगर मैं गागे के समय करता हूँ तो उसमें इनडिफिनिट आता है, वो इनडिफिनिट होता है और ये डिफिनिट होता है। मतलब कोई फ्यूचर का काम अगर डेफिनेटली हमको करना है तो मैं इसका इस्तेमाल करूँगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। और कोई भी काम फ्यूचर में डेफिनेटली नहीं है, वो इनडिफिनिट है, तो मैं इसका इस्तेमाल करूँगा। इसलिए इसको बोलते हैं फ्यूचर इंडिफिनिट। और ये है प्रेजेंट इंडिफिनिट और ये है पास्ट इंडिफिनिट। पहले नाम को समझा कीजिए, काम तो उसके बाद में आएगा। तो काम मैं आप लोगों को बताऊँगा यूजेज, और कल फिर आपको वीडियो लोड करूँगा, आप लोग देखिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। ये वाला सब